स्टीरियोआइसोमर में लाइक हम लोगों ने आई थिंक Ma2B2C2 को किया था, राइट, है ना। तो अब आप ऐसा करो, प्रैक्टिस के लिए ये करिए Ma2BCD, इसके कितने स्टीरियोआइसोमर होंगे? टोटल स्टीरियोआइसोमर, ज्योमेट्रिकल अलग बताइए, ऑप्टिकल अलग बताइए, और टोटल स्टीरियोआइसोमर अलग बताइए। सॉरी, Ma2B2, Ma2B2CD। ओके, Ma2BCD देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या ले लो, AA, फिर क्या बचा, B, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, CD, फिर A और A, देन B, C और B और D, राइट। और क्या बचेगा, AA, B, D और C और D, ठीक है। तो एक ट्रांसपेयर को क्या रखा, फिक्स, उसमें जो थर्ड एलिमेंट था उसको भी क्या रखा, फिक्स, और बाकी को चेंज करता रहा। ओके, AA हो गया। अब क्या रखता हूं, AB, ठीक है। अब AB के बाद में यहाँ पे क्या ले सकता हूं मैं, फिर से AB, हाँ टेल मी, ओके ओके ओके, B, ठीक है, रिपीट तो नहीं हुआ ना कोई, AB और फिर ये क्या बचा, CD, AB, A, C, B, D। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। हाँ वो चेक करेंगे कॉम्बिनेशन के बाद, ठीक है। फिर AB, AD और उसके बाद में क्या बचा हमारे पास, B और C, देन AC, देन अगेन फिक्स कर देता हूं मैं AB और BD, AC, AD, तो क्या बचा, B, राइट, AC, देन और कोई कॉम्बिनेशन बचा, B आ गया, D आ गया, C तो ऊपर है ही ऑलरेडी, ठीक है, A2B2CD, A2B2CD, और कोई कॉम्बिनेशन है यहाँ पर फिक्स करने के बाद A के साथ, नहीं है ना। B ऑलरेडी ले लिया, D ले लिया, C इसके पास है ही ऑलरेडी, तो और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। देन AD, राइट। अब AD की बात करते हैं तो फिर से मैं फिक्स कर लेता हूं AB को, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, BC, AD, AC, देन अगेन क्या बचा हमारे पास, BB, राइट। और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यहाँ भी दो आ रहे हैं, यहाँ भी दो आ रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, अब इसमें मल्टीप्लिसिटी कोई आ रही है, कुछ चेंज दोबारा से रिपीट हो गया हो, AA कहीं पे आ रहा है, AABDCB, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, इसमें चेक करते हैं, ABCD नहीं आ रहा, ABAD, विच वन,
सेकंड और थर्ड, हाँ राइट, तो इसका एक ही लेंगे, ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं, फाइन। और ए बी बी सी इनमें कोई नहीं है, सेकंड वाला नहीं नहीं, सेकंड और फोर्थ कहाँ से आ गए? ये बोल रहे हो क्या ये वाला? फर्स्ट और सेकंड का फर्स्ट किसके साथ है? सेकंड का फर्स्ट और कहीं पे आ रहा है? इसका चेक करो, ए बी ए सी ये आ रहे हैं, ये दो, ये दो, ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं ए बी ए सी बी डी, ठीक है, तो इसमें से मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, ठीक है। और ए बी ए सी का चेक कर लो, ए सी ए डी बी बी कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ये वाला सेकंड का थर्ड मतलब दिस वन किसके साथ है? ए डी बी सी इसके साथ, ठीक है, ए बी ए डी बी सी ये इग्नोर कर दो, ठीक है। ये वाला ए डी ए सी बी बी, ठीक है, ये इग्नोर कर दो, ठीक है। और कोई? तो कितने हो गए, कितने राइट हो गए? 1 2 3 4 और कितना हो गया हमारे पास? 5, ये भी हो गया और ये भी तो हुआ, ये भी आ रहा है ना, एक 2 3 4 5 6 6 आ रहे हैं ना। और कोई और किसी में आ रहे हैं तो देख लो, जो कोई और कॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा, ये आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये कौन सा हमारा हो गया आपका 6, ठीक है, ओके। अब आप ऐसा करो, इसके अंदर ये बताइए कि इसमें मॉलिक्यूलर प्लेनिटी होगी या नहीं होगी? इसके अंदर प्लेनिटी होगी, इसके अंदर अच्छा तो कैंसिल हो गया ये वाला, ये ऐसे है एम ए बी और ये क्या हो गया मेरा सी डी, ठीक है। इसमें कहीं से दिखाई दे रहा है? कहीं से भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, कौन सा वाला हो गया? नो सिमेट्री, ठीक है। देन और कौन सा बचा? ये मैंने कौन सा बनाया था? ए बी वाला ना, ए बी सी डी एंड ए बी, हाँ ये। अब इसका बताओ ए बी ए सी बी डी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मॉलिक्यूलर प्लेनिटी को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग EAN रूल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? म्यू टोटल इज क्या पूछा था? म्यू टोटल, राइट। तो म्यू टोटल क्या होता है? म्यू एस प्लस म्यू एल, ठीक है। हम म्यू एल को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हमेशा हम किसको देखते हैं? बस म्यू एस को। और जो म्यू एस होता है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, ठीक है।
म्यूअल होता है वो होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन होता है आपका अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू h अपॉन 2 पाई और bm, और ये होता है अंडर रूट l इंटू एल प्लस 1। ठीक है, ये रहता है। अब हम एग्जैक्टली म्यूएल को इग्नोर कर देते हैं, म्यूएस को हमेशा लेते हैं। तो हम ये लोग बोलते हैं कि म्यूएस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर हाउ मेनी, तो हम किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूल कौन सा था, FeH2O5 NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं तो आयरन आयरन प्लस में था, तो 4s1 3d6 बैठता था। ठीक है, लेकिन फिर हमने एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी थी, तो 1 2 3 4 5 6 और 4s इलेक्ट्रॉन एक इधर चला गया था। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो 4s इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर हाउ मेनी 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, तो कितना आ गया, अंडर रूट 15 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करो, कैलकुलेट EN पूछा था पिछली क्लास में। हाँ बोलिए। म्यूएस के बाद में क्या लिखा है सर, वो फॉर्मूला लिखा है इसके ऊपर, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। म्यूएल इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 H बार और H बार 2 बाई एक ही बात होता है ना। लिसन, तो इसमें देखें, तो यदि हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन का क्या हुआ, तो इट इज नेग्लेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ligand surrounding central atom। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो आयरन था और लिगेंड्स कौन है आपके H2O और कौन है NO, तो उन्होंने उनकी प्रेजेंस की वजह से आपका जो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम था वो क्विंच हो गया। क्विंच मतलब वो हम लोग उन्होंने क्या कर दिया, दबा दिया। किसको दबा दिया, आयरन के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जो उनके एंगुलर मोमेंटम से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता वो किसकी वजह से निगलेक्ट हो गया, लिगेंड की वजह से। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो म्यूएस है वो तो आ रहा है स्पिन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहे हैं उसकी वजह से तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो हो रहा है उसकी वजह से जो स्पिन आनी चाहिए थी वो निगलेक्ट हो गई। निगलेक्ट किसकी वजह से हो गई, आपकी लिगेंड की वजह से। ठीक है, तो ये आपका रीजन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ CFSC वैल्यू। ठीक है, CFSC वैल्यू कैलकुलेट करनी है। CFSC का फॉर्मूला क्या होता है ऑक्टेहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSC का फॉर्मूला क्या होता है, पता है नहीं पता है? ओके, देखो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। देखो दो थ्योरीज थी, अब ध्यान समझना। ठीक है, ये नोट कर लो, पहले दो थ्योरीज थी, है ना। उसमें हमारे पास एक थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एग्जैक्टली क्या करती थी कि वो कहती थी लिगेंड का ऑर्बिटल है और हमारे सेंट एटम का ऑर्बिटल है, वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोट किया ये। तो सीएफएससी क्या बोलती है, सीएफएससी की हम बात जब करेंगे तो इसके अंदर इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की हम जब बात करेंगे तो उसके अंदर हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके जो पोस्टुलेट्स है वो आप समझो। पोस्टुलेट्स क्या क्या है, सबसे पहला है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल था। इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल कैसे, मतलब इसमें ऑर्बिटल्स की बात नहीं करी उसने बोला कि एक मेटल है, ठीक है, तो उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो लिगेंड है उसके भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटरेक्ट करेंगे। ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। तो उसने क्या माना कि भाई ये जो आपका जो मेटल है और ये कौन है, आपका एक लिगेंड। तो लिगेंड को उसने कंसिडर कर लिया किसकी तरह, एक पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है। और वो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ में, मेटल के साथ में। ठीक है। अब ये बात उसने बोली, फिर उसने बोला दूसरी चीज कि मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, ये मेटल का न्यूक्लियस और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब इंटरेक्ट करेंगे। तो लिगेंड को एक क्या मानो, पॉइंट चार्ज, और वो इंटरेक्ट करेंगे किसके साथ में, मेटल के साथ में, पहली चीज। दूसरी चीज उसने बोला कि जो ऑर्बिटल्स हैं किसके, मेटल के और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। उसने बोला कि ऑर्बिटल्स की थ्योरी नहीं दे रहा मैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की थ्योरी दे रहा हूँ। ठीक है। तो उसने ये बात बोली कि भाई हम लोग यहाँ पर ऑर्बिटल्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल की, जिसमें मेटल जो होगा वो एक पॉइंट चार्ज के साथ में इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं और वो फोर्स क्या हो सकते हैं, रिपल्सिव हो सकते हैं। अट्रैक्टिव कैसे, मेटल का जो न्यूक्लियस होगा वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन के जो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन 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 न्यूक्लियस का इंटरेक्शन है, ना कि ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन है। ठीक है। फिर अब यही सीएफएससी की बात हम लोगों ने लगा दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। तो यही चीज हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सीएफएससी लगा दी। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, तो हमने बोला कि जो डी ऑर्बिटल है किसके, मेटल के, ठीक है, जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो भी एनर्जी होगी, ठीक है, वो पहले थोड़ी सी क्या होगी, एनर्जी रेज होगी। ठीक है। अब एग्जैक्टली एनर्जी क्यों रेज हुई, अब जरा ध्यान सुनो। एग्जैक्टली हमने क्या बोला कि भाई ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, बताओ। आपका ऑक्टाहेड्रल की यदि हम बात करें तो इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये एक्सियल है या नॉन एक्सियल है, ये एक्सियल है। ठीक है। एक्सियल का मतलब अलोंग द एक्सिस। ठीक है। और अलोंग द एक्सिस नहीं होता तो मैं क्या बोलता हूं इसको, नॉन एक्सियल। क्या बोलता हूं इसको, नॉन एक्सियल। अब एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ये आपको कल भी दिखाया था मैंने। ठीक है। तो 1 2 और ये कितना हो गया, 3। ठीक है। तो 2 आगे पीछे हो गए, ये 2 ऊपर नीचे 4, और 2 कितने हो गए, अगल बगल, तो 6 हो गए। ठीक है। इसको ऑक्टा क्यों बोलते हैं, है तो ये 6 लोग, क्योंकि एक फेस है ये 3 लोग, 1 2 3, ये टेंट बना रहा है, फेस 2 3 और कितने फेस हो गए, 4 फेस ऊपर हो गए और 4 फेस नीचे, तो कितने लोग हुए, 8। तो हमने क्या बोल दिया उसको, ऑक्टा। तो ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोला है ना, टेट्राहेड्रल कैसे बोलते हैं, इसी तरीके से बोलते हैं, क्योंकि तो टेट्राहेड्रल के फेसेस कितने हैं, 4। अब बात ये आई
कि ऑक्टाहेड्रल की जो शेप है वो ऐसी है। मतलब क्या होगा कि यदि आपको ऑक्टाहेड्रल शेप चाहिए तो लिगेंड्स कैसे अप्रोच करेंगे मेटल को? ऐसे तो अप्रोच करेंगे। अरे यदि मुझे ऑक्टाहेड्रल शेप चाहिए तो लिगेंड्स कैसे आएंगे? अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस। अब अलोंग दी एक्सिस आए, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स थे, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स थे। जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगी? लड़ाई होगी नहीं होगी? रिपल्शन होगा। और जहां पर रिपल्शन होता है उस टाइम एनर्जी क्या हो जाती है सिस्टम की? बड़ी ज्यादा हो जाती है ना? लड़ाई हो रही है ना अभी, तो गर्मी आ रही है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जब मेटल्स के इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के जो डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके इंटरेक्शन की वजह से सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसलिए एनर्जी मैंने बढ़ाई है। अब इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के और पास आए, क्योंकि लिगेंड कहता है आई वांट टू मेक बॉन्ड विद यू, ठीक है? और कैसे? ऑक्टाहेड्रली। कैसे? ऑक्टाहेड्रली। अब ऑक्टाहेड्रली करने के लिए तो ऑब्वियस बात है, जब लिगेंड और पास आया तो डी ने बोला कि भाई अब नहीं रहा जाएगा, ठीक है, अब बहुत हो गया। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो गई कि ये जो डी था इसकी जो, अब मैं, आप ये समझो कि मैंने इसी की डी की एनर्जी बढ़ा दी, तो इसकी डी की, ये पहले डी ऐसा था कि उसकी एनर्जी बढ़ गई और उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो डी है, ये जो डी है ये आपका टूट गया। तो कितने पार्ट में? दो पार्ट में, dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dz स्क्वायर, और यहाँ पर कौन है आपका? dxy dyz, और कौन है आपका ये? dzx। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमने बोला कि ये दो, ये जो पहले ऑर्बिटल था, ये कौन सा ऑर्बिटल था? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल था हमारे पास? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब है कि यहाँ पर इन सब की जो एनर्जी थी वो क्या है? सेम है। जब एनर्जी सेम होती है हर ऑर्बिटल की तो हमने क्या बोला? डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब ये दो ऑर्बिटल क्या है? डीजेनरेट है या नहीं है? है। अरे दो तो है ना, अरे दो तो एक ही लेवल पे है ना। तो अब दो डीजेनरेट ऑर्बिटल मिले और अब यहाँ पे कितने मिले? तीन। पांच जो थे, पांच डिब्बे, ठीक है, ट्रेन के पांच डिब्बे, दो दूसरी साइड जाके पड़े और तीन दूसरी साइड जाके पड़े, ठीक है। दो के एनर्जी ज्यादा है और तीन की एनर्जी क्या है? कम है। अब इन तीन डिब्बों को, कॉमन डिब्बों को हमने बोल दिया T2G। क्या बोल दिया? T2G। T2G का मतलब होता है ट्रिपल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ट्रिपल, ठीक है, तो ट्रिपल तीन है ना, और ये कौन है? दो। इनको बोल दिया हमने EG। क्या बोल दिया हमने इसको? EG। EG मतलब इवनली डीजेनरेटेड। EG क्या बोला हमने? इवनली डीजेनरेटेड। क्लियर है या नहीं है? अब एग्जैक्टली क्या हुआ कि dx का y स्क्वायर dz स्क्वायर की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। वो क्या है? सबसे ज्यादा है, और इनकी कम है। क्यों कम है? कोई बताएगा? कम क्यों है? इनकी ज्यादा क्यों, इनकी कम क्यों है? क्योंकि d ऑर्बिटल्स में कौन कौन से एक्सिस में होता है? dxy, dyz, dzx, dx का y स्क्वायर, और कौन सा होता है? dz स्क्वायर। तो अब हमने बोला ऑक्टाहेड्रली आना चाहता है, लेकिन हमारे पास डी में दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, इसको बोलते हैं एक्सियल। एक होता है dz स्क्वायर, ये भी क्या है? एक्सियल। और एक ऐसी टाइप होती है जो क्या होती है? नॉन एक्सियल। जो कौन सी होती है? नॉन एक्सियल। अब खुद सोचो, अब दोबारा, अब आपको आंसर मिल जाएगा। लिगेंड ऑक्टाहेड्रल के अंदर कैसे अप्रोच कर रहे हैं? एक्सियली या नॉन एक्सियली? तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सियल में होंगे वो रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे या कम फील करेंगे? ज्यादा करेंगे ना।
तो जो डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कौन थे, जो इलेक्ट्रॉन्स किसमें थे, डी ऑर्बिटल में। लेकिन डी ऑर्बिटल में भी दो टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, एक्सियल और कौन से, नॉन एक्सियल। तो जो ऑर्बिटल्स एक्सियल थे उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना रिपल्शन सबसे ज्यादा फील कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी बढ़ गई और इनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है या नहीं है? अब ये जो हुआ हो गया, ठीक है, गलती हो गई। अब ये किसके अराउंड हुआ, एक सेंटर के अराउंड, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, बेरी सेंटर। अब इस बेरी सेंटर के अराउंड जो टोटल एनर्जी निकली इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा ओ। और डेल्टा ओ की जो वैल्यू होती है वो 10 dq के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 10 dq। तो टोटल एनर्जी जो है वो डेल्टा ओ है, और डेल्टा ओ कुछ नहीं, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। और अब हमने बोला कि इस बेरी सेंटर से ऊपर Eg तक जो एनर्जी लगेगी वो होगी 0.6 डेल्टा ओ, और इससे जो नीचे एनर्जी लगेगी वो होगी आपकी कितनी, 0.4 डेल्टा ओ। ये एग्जैक्टली कुछ नहीं है, ये है कि वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट इन T2g is equals to 0.4 delta O, and one electron contribution in Eg is 0.6 delta O। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा T2g में वो किसके बराबर होगा, 0.4। मतलब कुछ नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, T2g में जाएंगे, कितने भी जाए, 2 जाएंगे, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना, 0.4, वो नेगेटिव में हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 0.6। ठीक है, टोटल आपका 0.6 एंड माइनस 0.6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.4, कितना हो जाएगा आपका, फिर से कितना आ जाएगा टोटल, डेल्टा ओ। तो एक फॉर्मूला आता है CFSE का ऑक्टाहेड्रल के लिए। फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना कि CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g इंटू 0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg इंटू कितना, 0.6। ये CFSE की वैल्यू थी। ये किसकी वैल्यू थी आपकी, CFSE की वैल्यू। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या याद रखो, सुनो मेरी बात, फॉर्मूला तो अपने आप हो जाएगा, फॉर्मूले नहीं आया, पहले चीजें क्रिएट हुई, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि CFSE के अंदर आपका सबसे पहले क्या हुआ कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था उसमें मैंने बोला कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी ऑर्बिटल में है। इंटरेक्शन में ऑर्बिटल का नहीं करवा रहा, इलेक्ट्रॉन्स का करवा रहा हूँ। लेकिन जो डी ऑर्बिटल है उसमें दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सियल वाली पोजीशन पे है, और एक इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें, नॉन एक्सियल। तो वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सियल वाली पोजीशन पे वो रिपल्शन सबसे ज्यादा फील करेंगे, ठीक है। और उन ऑर्बिटल्स को मैंने अब नाम क्या दे दिया, Eg मतलब E1 मतलब 2, ठीक है। और T2g मतलब ट्रिपल, dx और dy dz को ट्रिपल बोल दिया, और Eg को मैंने क्या बोल दिया, dx का स्क्वायर और dz स्क्वायर। फिर मैंने बोला कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी होगी उनको मैंने बोला डेल्टा ओ। डेल्टा ओ इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 10 dq। यदि आप इस बेरी सेंटर के ऊपर जाओगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें, Eg के लिए, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 0.6, ठीक है। और 4 dq 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 dq, ठीक है। और जो T2g में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा हूं तो नेगेटिव लगाऊंगा। तो देखो फॉर्मूला में यही हुआ कि CFSE ऑक्टाहेड्रल के लिए नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि नीचे जा रहे हो, ठीक है। नेगेटिव इसलिए लगाए, नीचे जा रहे हो, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g इंटू 0.4,
मैंने पहले बोला एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.4, 2 होगा तो कितना कर दूंगा 2 × 0.4, ठीक है। और Eg के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 0.6, ठीक है। तो वो फॉर्मूला इस तरीके से आया है। क्लियर है या नहीं है इसमें? ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखो, इसी में मैं बात करता हूं Fe-H2O5NO2 पॉजिटिव। सबसे पहले बच्चों आप मुझे ये बताओ कि ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है? 5 और 1 6 देखते ही हमें समझ में आता है क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ आयरन प्लस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4s0 3d7। अरे उदा दिए ना, ठीक है। 4s2 3d6, एक निकल के भाग गया और एक को हमने भगा दिया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 7। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, पहले भरना सीखो। 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आपको कुछ नहीं पता भरते कैसे, देखो अब जरा। हुआ ये 7 इलेक्ट्रॉन ये तो मैंने VBT से भर दिए। अब उसके बाद में इसकी एनर्जी मैंने ऑलरेडी बढ़ा दी थी, ठीक है, जो बढ़नी थी। अब इसके बाद में इन पे नहीं रहा गया और ये टूट गए। किसमें टूटेंगे बोलो? Eg और किसमें? T2G। क्लियर है या नहीं है? अब आप मुझे बोलो कि यदि मैंने इसको बोला T2G और इसको मैंने क्या बोला Eg, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे? कितने हैं मेरे पास? 5 क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। 5 क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। और एक क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो अब जरा इलेक्ट्रॉन भरना सीखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले ऑर्बिटल में भरो बिना किसी प्रॉब्लम के। 3 भर दिए। अब बात आती है यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, यदि क्या होता? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो मैं इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नीचे कर देता। बट यदि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेरे पास कौन सी लिगेंड है अभी? वीक फील्ड लिगेंड। तो उसमें से आपको पता है 6 जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो किसकी वजह से भरे जाएंगे? वीक फील्ड की वजह से। और जो एक इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होगी वो किसकी वजह से होगी? NO की वजह से। ये NO की वजह से होगा और ये किसकी वजह से होंगे? अब सुनो, 3 भर दिए, अब 3 और भरने हैं तो कितने होंगे? 4 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। ऊपर क्यों गया? क्योंकि कौन सा लिगेंड था? वीक फील्ड। 5 भर दिए, अब कितने भरने हैं अभी? 2 और, एक 6 वाला और एक 7 वाला। अब जब ये 2 भर दिए, अब उसके बाद में नीचे आ जाओ, कुछ भी हो केस, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब इसकी CFSC निकालेंगे। तो अब मुझे बताओ CFSC का आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G हाउ मेनी? 4 है क्या? काउंटिंग आती है 5 इंटू एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है T2G में? 0.4। तो 5 इंटू -0.4 प्लस ऊपर कितने? 0.6 इंटू 2 हाउ मच? -2 प्लस 1.2 कितना हो गया? -0.8। और कितना आंसर आया? 8 DQ। अब आप ये इसका आंसर बताइए। Fe F6 3 नेगेटिव, इसका CFSC बताओ।
इसका CFSE बताइए। अच्छा बच्चों बताओ आयरन पे चार्ज कितना है? +3, ठीक है। अरे आयरन पे चार्ज +3 है। तो अब आप मुझे बताओ कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे? 4s0 3d5, गॉट इट? इलेक्ट्रॉन सारे किसमें भरोगे? T2g में, Eg में, दोनों में जा रहे हैं। आयरन पे चार्ज कितना है? +3, 4s0 3d5। नाउ दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स अभी मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे रैंडमली भर दिए, बट जब मैंने इनका CFSE किया तो मुझे पता था कि भाई करना क्या है, राइट? तो अब एग्जैक्टली मुझे बताओ फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है? वीक फील्ड। कल आपको बताया था मैंने, कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं एंड ऑक्सीजन हैलाइड कौन होते हैं? वीक फील्ड। तो हैलाइड कौन है? फ्लोरीन। तो वीक फील्ड लिगेंड हुआ। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास टोटल? 5, 1 2 3। ऊपर जाऊं या नीचे ही रखूं? ऊपर 4 और 5, गॉट इट? CFSE इक्वल्स टू -0.4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, कितना आंसर आया? 0, ठीक है। अब मैं इसकी जगह FeCN6 3 नेगेटिव कर देता, इसी की जगह मैं क्या कर देता? FeCN6 3 नेगेटिव। तो बताओ क्या होता? ऐसे बता दीजिए, FeCN6 3 नेगेटिव, तो Cn क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है किसमें जाएंगे? नीचे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोला कि भाई यदि क्वेश्चन में चेंज कर दूं और मैं यहां पर लिख दूं FeCN6 3 नेगेटिव, तो साइनाइड इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, गॉट इट? तो इसमें इस केस में यदि हम बात करेंगे तो आयरन के ऊपर चार्ज +3 रहेगा, बट इस बार आंसर चेंज हो जाएगा। इसको तो मैंने रैंडमली ऐसे भर दिया, लेकिन जब मैं इसको ऐसे भरूंगा तो यहाँ पर ये 3 और यहाँ पे 2, ये है आपका Eg, ये है आपका T2g। तो इलेक्ट्रॉन्स 3 तो भर दिए, लेकिन अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से मैं इसकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर दूंगा और CFSE का आंसर आएगा हमारा -5 इंटू 0.4 प्लस 6 इंटू 0, 0.6 इंटू 0 इक्वल्स टू -2.0। अब सुनो, बात सुनो, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, सिस्टम को वो स्टेबल बनाता है या अनस्टेबल बनाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे जाओ। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यदि, सुनो पहले, बात मत करो। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जब बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि यदि लिगेंड की बेसिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो हमेशा सिस्टम स्टेबल बनता है। तो देखो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, वीक फील्ड लिगेंड था, यहाँ पर CFSE वैल्यू किसी कितनी आई है? 0। इसी कितनी आई है? मॉड में कर दो, मॉड में कितना आंसर आया यहाँ पे? मॉड के बाद 2, मॉड मतलब मैंने मैग्नीट्यूड में ले लिया, ठीक है। यहाँ 2 आई है, यहाँ पे 0 आई है, क्या बोलूंगा कि इसकी CFSE की वैल्यू क्या हो रही है? कम हुई है। इसकी CFSE वैल्यू क्या है? ज्यादा, या ज्यादा नेगेटिव समझ लो। जितनी ज्यादा CFSE की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना सिस्टम सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। जितना ज्यादा CFSE की वैल्यू कम नेगेटिव होगी उतना सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। वीक फील्ड लिगेंड
आपका सिस्टम को थोड़ा सा अनस्टेबल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? स्टेबल। इसी वजह से हम एक पैरामीटर और रखते हैं कि मोर हायर द CFSC वैल्यू मोर विल बी द स्टेबिलिटी। गॉट इट? तो CFSC की वैल्यू यदि ज्यादा होगी, ठीक है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड में, ये नहीं किसी भी टाइप ऑफ लिगेंड में ले लिया, सेम टाइप ऑफ लिगेंड में CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारा सिस्टम भी क्या होगा? आपका ज्यादा स्टेबल होगा। और ये दो वैल्यू से समझ में आ रहा है। गॉट इट? ठीक है, नोट कीजिए बच्चों। जरा उसमें देखो, अभी हमने Ma2BCD टाइप किया था ना, उसमें टोटल कितने आ रहे थे? 6, राइट? ठीक है, तो उसका टोटल आंसर लिखो पहले, कितना आ रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो गए Ma2BCD में, Ma2B2CD में, सॉरी Ma2B2CD, GI कितने हो गए? और ऑप्टिकल एक्टिविटी अनसिमेट्रिकल कितने लोगों में आ रहा था? हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही? हाँ मैं ये कह रहा हूं Ma2B2CD में GI कितने थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने थे? मैं ये कह रहा हूं आपसे Ma2B2CD में GI कितने थे? 6। ऑप्टिक अनसिमेट्री कितनी थी? 3 में 2 में आ रही होगी ना, चेक करो। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं, अनसिमेट्रिकल, उसका आंसर लिख लो टोटल ना। सिमेट्री कितने लोगों में आ रही है? 4 लोगों में सिमेट्री आ रही होगी ना, मतलब उसका आंसर लिख लेना आप, ये कह रहा हूं। हाँ मैं ये कह रहा था आपसे, Ma2B2CD में टोटल GI कितने आए थे हमारे? 6 GI, ठीक है। इसमें 4 में क्या हो रही होगी? सिमेट्री आ रही होगी, और 2 में यही आ रहा नहीं आ रहा? यही आ रहा है? अरे यार क्या है, नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा? ओके, 6 GI में 4 में सिमेट्री आ रही थी, 2 में क्या आ रही थी? नॉन सिमेट्री। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने हो गए? 6 + 2 कितने? 8। ठीक है, एग्जैक्टली जो कल एक क्वेश्चन किया था हमने Ma2B2C2 में, उसमें हमने रिपीटेशन, एक रिपीटेशन नहीं लिया था। जरा उसमें चेक करो, AB AC BC, जरा चेक करना, AB BC AC, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना था हमारे पास जो कि रिपीट हो रहा था, और हमने रिपीट नहीं करवाया था। Ma2B2C2 में कोई कॉम्बिनेशन था, रिपीट तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसके GI 6 लिखे थे हमने, 5 GI आ रहे हैं उसके, एक्चुअली रिपीट वाला हमने कंसीडर कर लिया था। जरा चेक करो, सारे कॉम्बिनेशन चेक करो, ये रिपीट हो रहा होगा, और वो हमने दोबारा लिख लिया था, मतलब कंसीडर किया जाता हमने। Ma2B2C2 में कोई कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा था, चेक करो उसको। हो रहा है? तो टोटल कितने आ रहे हैं Ma2B2C2 के? 5 आ रहे होंगे उसमें, ठीक है। देख लिया कोई रिपीट हो रहा था क्या सब लोगों ने? तो उसमें Ma2B2C2 में एक कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा था, आई डोंट नो कौन सा था, लेकिन रिपीट हमने कंसीडर कर लिया था। टोटल GI उसके 5 है, ठीक है, और उसमें 4 सिमेट्रिकल थे और एक क्या है? अनसिमेट्रिकल है। तो टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने हो जाएंगे? 4 प्लस कितने? 2।
टोटल कितना आ रहा है? 6। ठीक है बच्चे, समझ में आया मैंने क्या बोला इसमें? कल जो हमने किया था पिछली क्लास में Ma2B2C2 में, उसमें एक कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा था, उसको हमने गिन लिया था, तो टोटल उसका आना था 5, हमने लिख लिया था 6। ठीक है, और ऑब्वियस बात था, गलती होने की वजह से आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर भी क्या हो गए थे? गलत हो गए। ठीक है, तो आंसर उसका टोटल आ रहा था 5 GI, उसमें एक सिमेट्रिकल था, 4 सिमेट्रिकल थे, एक अनसिमेट्रिकल था, तो 4 तो हमने ऐसे लिख लिए GI, और एक अनसिमेट्रिकल के 2 क्या हो गए? कायरल। ठीक है, तो 4 + 2 6 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ गया आपका? 8। ठीक है, इसका रिपीटेशन चेक कर लिया था ना आज हमने, इसलिए सही आ गया। क्लियर है? ओके, और कोई क्वेश्चन बचा अभी जो मैंने पिछली क्लास में दिया था? और क्या बचा? कमेंट ऑन हाँ, हमारा मॉलिक्यूल कौन सा था बोलो? FeH2O5। हाँ, तो NO कौन सा लिगेंड है? अरे स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन कौन से उसमें आता है ये? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर या पाई डोनर पाई एक्सेप्टर? टाइप ऑफ लिगेंड देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ लिगेंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ लिगेंड से बताऊंगा कि कौन से टाइप को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।